प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। स्वागत करता हूं मेरे परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का। मेरे खुदावन के लोगों, आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। और जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज फिर से आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। आप में से कई लोग आज छुटकारे को प्राप्त करने वाले हैं। बहुत से लोगों के जीवन में आज पवित्र आत्मा अद्भुत और अचंभे रीति से कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। और मेरे खुदावन के लोगों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स भी आपके जीवन में काम करेंगे। स्वर्गदूत आपके घरों में जाएंगे और आपके जीवन के हर एक उन तमाम बंधनों को तोड़ेंगे जो आपके जिंदगी में पाए जाते हैं, जैसे कि बीमारी के बंधन, जादू टोना के बंधन, कर्ज के बंधन या गरीबी का श्राप या जितने प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में चल रही है जो शैतान की ओर से है। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सबों के खिलाफ में आज परमेश्वर के स्वर्गदूत उठने वाले हैं, आपके जीवन में जाने वाले हैं और हर शैतानिक वेदियां आज गिराया जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। इसलिए मेरे खुदावन के लोगों, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुनने वाले हैं, इस प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आप सबों को बता दूं, आप आज खुदावन के उपस्थिति में आज आप जो है अपने मन को, अपने तन को, अपने ध्यान को जो है खुदावन की उपस्थिति में लगा के बैठे, क्योंकि आज परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत और बड़े बड़े कार्य को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में काम कर सकता है? अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जिंदगी में काम कर सकता है तो वो करेगा। हालेलुया। अगर आप में से कोई नए लोग हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, डाउट है आपको थोड़ा सा कहीं दिल में आपके कि प्रभु यीशु मसीह कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, ऐसा अगर आपको डाउट है तो मैं आपको बता दूं, खुदावन कर सकता है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको शक है। इसलिए मेरे खुदावन के लोगों, आप में से चाहे नए विश्वासी हो चाहे पुराने विश्वासी हो, आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि जीवित परमेश्वर के आत्मा से, जीवित परमेश्वर से कुछ भी काम कठिन और असंभव नहीं है। वो आपके बीच में करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो सदा काल का परमेश्वर है। वो बरसों पहले करते आ रहा था, वो आज भी पूरी दुनिया में कर रहा है और वो आगे भी करता रहेगा। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का सामर्थ्य कभी खत्म नहीं होता, वो अनलिमिटेड है। परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का पावर जो है कभी खत्म नहीं होता। मेरे खुदावन के लोगों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, विराट परमेश्वर है, सोच से परे परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर जितना हमारा सोच नहीं है, जहां हमारी सोच नहीं पहुंच सकती, मेरे खुदावन के लोगों, उतना बड़ा वो परमेश्वर है। इसलिए आज जितने डाउट में हैं या घबराए हुए हैं या डरे हुए हैं या निराशा में हैं या फिर चिंताओं में, डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेट हैं पूरी तरह से, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बचाने के लिए आपका परमेश्वर मौजूद है। आपको नया जीवन देने के लिए आपका जिंदा परमेश्वर यीशु नासरी मौजूद है। आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए मेरा खुदावन प्रभु यीशु नासरी मौजूद है। हालेलुया। इसलिए आइए आज हम अपने तन को, अपने मन को, अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर की ओर हम जो है लगा दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सके। हालेलुया। तो चलो मेरे प्रिय बाबा, आज के प्रार्थना और आज के वचन को हम आज शुरू करते हैं। हालेलुया। और आप में से जितने मेरे साथ हैं, विश्वास के साथ आप सब निकाल सकते हैं बाइबल में, आप नए नियम की पुस्तक निकालें। और विशेष करके जितने के पास बाइबल नहीं है, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने पास बाइबल रखें। नहीं है तो जल्दी से खरीदें, और आपको बाइबल को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्रिय बाबा। तो चलिए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती और उसका 15 अध्याय और उसका आप 19 वचन निकाल सकते हैं। और जितनों के पास बाइबल नहीं है, आप अपने स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा। और वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे खुदावन के लोगों, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। मेरे प्रिय बाबाओं, आप में से कई लोगों को ये वचन समझ में आ गया होगा और कुछ लोगों को ये वचन समझ नहीं आया होगा। और जितनों को ये वचन समझ नहीं आया है, मैं आप सबों को आज इस वचन को बताना चाहता हूँ। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए खुदावन का वचन क्या कहता है। खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है
कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि मैं आपको स्वर्ग राज्य की कुंजियां मतलब चाबियां आपको दूंगा। मतलब आपको बोल रहा है, हर एक उन विश्वासियों को बोल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो अपना उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, सच्चा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, पूरी तरह से अपने दिल को परमेश्वर को दे बैठे हैं। इन लोगों के विषय में कह रहा है, हर लोगों के विषय में नहीं, जो सच्चे विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा। हालेलुया। चाबियां कब काम आता है मेरे प्रिय भाइयों? आप देखें अपने घर में आपका जो है ताला लगा रहता है दरवाजे पे, तो आप चाबियां वहां पर लगाते हैं। लॉक को खोलने के लिए चाबी का जरूरत पड़ता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाबियां जो है परमेश्वर खोलने के लिए एक एक विश्वासियों को वो दे रहा है। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों। और यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो कुछ आप पृथ्वी पर ताला लगाएंगे तो आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग में ताला लगा देगा। अगर आप पृथ्वी पर खोलेंगे तो आप जो है स्वर्ग में फिर खोल रहे हैं। हालेलुया। कहने का मतलब है, आप स्वर्ग राज्य में दरवाजे को खोलने के लिए नहीं जा सकते, स्वर्ग राज्य में दरवाजे को बंद करने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर ने आपको इतना अधिकार दे दिया है कि आप पृथ्वी पर रहकर ही जो कुछ करेंगे वो स्वर्ग में होगा। हालेलुया। अगर पृथ्वी पर आप अपने लिए आशीष के दरवाजे को खोलेंगे तो वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। अगर पृथ्वी पर आप शैतान के बंधनों को तोड़ देंगे यहीं से, तो वो स्वर्ग में टूट जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं मेरे प्रिय भाइयों, जो कुछ आप पृथ्वी पर करेंगे उसका रिजल्ट स्वर्ग में दिख जाएगा। हालेलुया। और उसका रिजल्ट वापस फिर आपकी जिंदगी में दिखने लगेगा। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। मान के चलिए शैतान ने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर आप पृथ्वी पर प्रार्थना कर करके, उपवास कर करके, पवित्रताई में चल चल के, शैतान से लड़के अगर आप जो हैं आप खोल देते हैं तो वो स्वर्ग में फिर वो खुल जाएगा। हालेलुया। अगर आप पृथ्वी पर प्रार्थना करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है स्वर्ग में दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि आप पृथ्वी पर ही खोलेंगे विश्वास के साथ कि मैं खोलता हूं दरवाजे को, मैं तोड़ता हूं हर एक बंधन को। ऐसा करके अगर आप घोषणा करते हैं, शैतान को डांटते हैं, बीमारियों को डांटते हैं, अपने कर्ज को, अपने गरीबी को, अपने श्राप को, आपके जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उन सब को अगर डांटते हैं और सारे बंधनों को तोड़ देते हैं और सारे बंद दरवाजों को खोल देते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे खुदावन के लोगों, वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और मेरे पिता परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में जब खुल जाएगा दरवाजा तो उसका आप जो है रिजल्ट आपको पूरा पूरा दिखेगा। क्योंकि स्वर्ग में आशीष का द्वार अगर खुल गया तो फिर वो आपकी जिंदगी में आशीष दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज खुदावन का वचन आपसे बात कर रहे हैं। भूल जाइए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप ये देखेंगे कि एक मनुष्य मुझसे बात कर रहा है तो मेरे प्रिय बाबा, फिर ये वचन कुछ भी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि बाइबल मुझसे बात कर रहा है, बाइबल के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, तो फिर ये वचन आपकी जिंदगी में, मैं बता रहा हूं, बहुत काम आएगा। बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में इसी वचन से होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, आप चाहे नए विश्वासी हो चाहे आप पुराने विश्वासी हो, जितने आज मेरी आवाज को, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आज से आप इसी पृथ्वी पर मेहनत करना आरंभ कर दीजिए, प्रार्थना करना आरंभ कर दीजिए, घोषणाएं करना आरंभ कर दीजिए, शैतान के बंधनों को तोड़ना आरंभ कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है, चाबी परमेश्वर ने आपके हाथ में दे दिया है। और मेरे प्रिय भाइयों, आप इसी पृथ्वी पर रहकर ही खोल सकते हैं, इसी पृथ्वी पर रहकर ही बांध सकते हैं। अगर आप विश्वास के साथ आप ये बोलते हैं कि मैं शैतान तेरे कामों को बांधता हूं, बीमारियां तेरे कामों को बांधता हूं, कर्जे तेरे कामों को बांधता हूं, नशा, डिप्रेशन, जितनी मुसीबतें हैं सबको अगर आप बोलते हैं कि मैं तुझे बांध देता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर फिर उसको बांध देगा। अगर आप विश्वास के साथ उसको खोल देंगे
शैतानिक बंधनों को जो आपकी जिंदगी में बंध रहे हैं, शैतानिक हर एक गढ़ को जो आपके लिए बनाया गया है उसको आप ढा देते हैं तो सच में ढा जाएगा। हालेलुया। लेकिन शुरुआत आपसे होगा। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने कहा कि अगर तू पृथ्वी पर करेगा तो वो स्वर्ग में होगा, इसलिए आपको पृथ्वी पर पहले करना है, फिर उसका जो है काम स्वर्ग में होगा। मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए आपको आज से पृथ्वी पर ही शुरुआत करना है प्रार्थना की, पृथ्वी पर ही शुरुआत करना है उपवास की, पृथ्वी पर ही शुरुआत करना है पवित्रताई में जीने की, वचन में चलने की, बाइबल पढ़ने की। पृथ्वी पर ही शुरुआत करना है कि आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की। पृथ्वी में ही आपको शुरुआत करना है, घोषणा करने की कि शैतान के काम नाश हो रहे हैं, बीमारियां नाश हो रहे हैं, जादू टोना नाश हो रहे हैं। आपको रोज ये वर्ड को बोलना होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना ज्यादा आप पृथ्वी पर काम करते जाएंगे, परमेश्वर के लिए आपके जीवन में आशीष देने में आसानी होगी। और आप जितना ज्यादा पृथ्वी पर बांधते जाएंगे, खोलते जाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए आशीष का द्वार खुलता जाएगा, उतना ज्यादा आप शैतान के कामों को बांध देते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन शुरुआत आपको पृथ्वी से ही करना होगा, फिर रिजल्ट आपको स्वर्ग में दिखेगा और उसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये आज ही का वचन हर एक किसी को समझ में आ गया होगा। पुराने विश्वासियों को तो आसानी होती है समझने में, आप में से बहुत लोगों को समझ आ गया है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, जितने नए हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपके लिए परमेश्वर जागृत है। आप बस इसी पृथ्वी पर मेहनत करें, आपको पूरा प्रतिफल परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। और आप सबों को एक सलाह देना चाहता हूं कि आप कंप्लीट बाइबल पढ़िए, रोज बाइबल पढ़िए, प्रार्थना में समय बिताएं, बाइबल में समय बिताएं। और आपके पास अगर बाइबल नहीं है, जल्द से जल्द आप खरीदें। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो है ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, और एक बात बताना चाहता हूँ, प्रार्थना शुरू करने से पहले आप सब अगर प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने समस्याओं को अगर हमारे पास भेजना चाहते हैं लिख के, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने तमाम प्रार्थना निवेदनों को आप जो है लिख कर हमारे पास भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाइयों, आप सबों को बताना चाहता हूँ, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, इस बीच में रुकावटें होंगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कोई भी विश्वासी प्रार्थना में समय बिताए, प्रार्थना में समर्पण में समय बिताए। इसलिए शैतान जो है रुकावट डालता है। आप जैसे प्रार्थना में बैठेंगे, आपको हो सकता है नींद आने लगेगा। आप में से कई लोगों को आलस आने लगेगा, कई लोगों को जो है आपका जो है बॉडी परेशान करेगा, आपको थका थका फील होगा, या फिर कई लोगों को जो है बहुत ज्यादा जो है आपके बच्चे परेशान करेंगे, प्रार्थना में बैठने नहीं देंगे, या फिर आपका मन इधर उधर भटकेगा, आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, या फिर बहुत लोगों के पास किसी न किसी का फोन आ जाएगा, या फिर कोई आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसा इसलिए होता है कि शैतान जो है आपको प्रार्थना में बैठने नहीं देना चाहता, क्योंकि शैतान जान रहा है परमेश्वर हमारा दयालु है, परमेश्वर हमारा कृपालु है, वो कहीं न कहीं दया कर देगा, कहीं न कहीं कृपा कर देगा, कहीं न कहीं शैतानिक बंधनों को तोड़ देगा। इसलिए वो प्रार्थना से आप सबों को उठाने की कोशिश करता है। और हर बार जो है इस बात को मैं बताते आ रहा हूँ, और आगे भी जितने नए विश्वासी सुनते जाएंगे उन सबको मैं बताते जाऊंगा। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाइयों, आप सब जो हैं प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, और इस बीच में आप अपने आंखों को बंद करेंगे, कोई भी आंखों को ना खोलेंगे, ताकि आपका ध्यान जो है परमेश्वर की ओर जो है समर्पित रहे। और मेरे प्रिय भाइयों, आप विश्वास के साथ आप प्रार्थना को रिसीव कीजिएगा। आप भले ही नए विश्वासी होंगे, भले ही आपको प्रार्थना करना नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको यश, आमीन, प्रेज द लॉर्ड ऐसा करके जो है प्रार्थना को रिसीव करना है। हालेलुया बोल कर रिसीव करना है। और खुदावन के लोगों, आपको बताना चाहता हूं कि इस बीच में जो है परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, और विशेष करके उन लोगों को ज्यादा छुएगा जो लोग ईमानदारी से अपने पापों को मान लेते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों, अपने तमाम पापों को मान लें, और इस बीच में जो है परमेश्वर का आत्मा आपको माफ करेगा और काम करेगा। तो चले मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ। आप सब अपने आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ के काम करने वाला प्रभु, अनोखा के काम करने वाला प्रभु, बड़े बड़े कामों को करने वाला यीशु मसीह नासरी,
तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। स्तुति हो खुदा, स्तुति हो खुदा, स्तुति हो खुदा। हर एक लोग खुदावन के पवित्र चरणों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। हालेलुया। जितने लोगों ने बीते दिनों में अपने आशीष को पाए हैं वो लोग मुंह खोल के अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में बड़ी बरकतों को देखना चाहते हैं, बड़े आशीषों को देखना चाहते हैं, वो लोग भी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करें। और जितने लोग अपने लाइफ में अब तक भला चंगा और स्वस्थ पाए गए हैं, परमेश्वर ने आपको खतरों और मुसीबतों से बचा के रखा, आप जिंदा इस धरती पर पास आ रहे हैं, उस बातों के लिए भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से महान खुदावन आपके पवित्र महान चरणों में उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे खुदावन। और जितने भाई बहन परमेश्वर आज की प्रार्थना में पास आते हैं और आगे जितने प्रार्थना को सुनेंगे, इस प्रार्थना को खुदा उन सारे भाई बहनों को आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूँ। प्यारे परमेश्वर, एक एक इनके फैमिली के सदस्यों को परमेश्वर, एक एक फैमिली मेंबर्स को परमेश्वर आपके जीवित ब्लड में कवर करता हूँ मेरे यीशु नासरी। हालेलुया। यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज जितने मेरे भाई और मेरे बहन आज की प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहे हैं प्रभु, जो फॉरेन कंट्रीज से परमेश्वर, जो हमारे भारत से, जो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से प्रभु जी, एक एक छोटे बड़ों बुजुर्ग जवान बच्चों सियान सबों को मेरे खुदावन आज आपका जिंदा लहू परमेश्वर पूरी तरह से छिपा ले प्रभु जी, ताकि शैतान की कोई युक्ति इनके जिंदगी में काम न कर पाए, ताकि शैतान की कोई प्लानिंग परमेश्वर इनके जिंदगी का हिस्सा ना होने पाए, ताकि कोई भी शैतान की इच्छा और मर्जी इनके जिंदगी में पूरा ना होने पाए। हर खतरे, हर मुसीबत और हर एक बुरी नजर से बचाने के लिए परमेश्वर आज आपका जिंदा लहू पूरी तरह से घेर लेने पाए मेरे खुदावन। हालेलुया। प्रभु आपका पवित्र ब्लड का परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता वो स्पर्श हो जाने पाए खुदावन। आपका पवित्र लहू पूरी तरह से परमेश्वर आपके लोगों को छिपा देने पाए मेरे खुदावन। आज आपके जिंदा लहू में विश्वास के साथ छिपाते हैं खुदावन। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों, हर एक लोग मुंह खोल के अपने पापों का अंगीकार करें और एक लोग बोले 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 और कहे खुदावन को, प्रभु आज मैं प्रार्थना शुरू करने से पहले खुदा आज आपसे अपने गुनाहों की क्षमा मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर। बोले हर एक लोग, जितने लोग आपने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, अपराध किए हैं, हर एक लोग पापी हैं, जितनों ने झूठ बोले हैं, जितनों ने चोरियां किए हैं, जितने ने नशे किए हैं, जितने व्यभिचार किए हैं, जितने मूर्ति पूजा किए हैं, आपने हर एक लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और उस पाप का आज ईमानदारी से अंगीकार करें और प्रभु के सामने आज मान लें। मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है और जैसे आपके पाप क्षमा होगा, आपके जिंदगी में बड़े बड़े काम होगा, आपके जिंदगी में खुदावन आश्चर्य कर्म करेगा, आपके जिंदगी में खुदावन गवाहियों को बनाएगा। इसलिए आज जितने पास आते हैं प्रार्थना में और एक लोग बोले, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने जितने भी गुनाह पाप और अपराध किए हैं परमेश्वर अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर खुदा। भूल जा मेरे पापों को परमेश्वर और परमेश्वर ओ परमेश्वर हमारे पापों को नहीं वरना हमें स्मरण कीजिए खुदावन, अपनी दया के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार, ओ प्रभु अपनी कृपा के अनुसार प्रभु हम पर कृपा दृष्टि कीजिए मेरे जिंदगी परमेश्वर। बोले 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 हर एक लोग ईमानदारी से अपने पापों को मान ले और आज यही छोड़ दे पापों को। आज से आपके जिंदगी के सारे पापों को खत्म कर दें इस जगह पे। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा है। जितने लोग आज विश्वास के साथ सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं और पापों को छोड़ रहे हैं, आज उनके जिंदगी में मेरा खुदावन बड़े बड़े काम करने जा रहा है। उनके जिंदगी में मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक के गुनाह पाप और अपराध को प्रभु आप माफ करें, आप दया करें मेरे परमेश्वर पिताजी। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ मेरे आज खुदावन जितने लोग प्रभु आपके पास आया खुदा, हर एक के घरों में आपका पवित्र स्वर्गदूत जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। परमेश्वर का स्वर्गदूत जाओ 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 जाओ, एंजल्स जाने पाए आपके घरों में, एंजल्स जाने पाए आपके जिंदगियों में। मैं पवित्र स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ नाम से।
हर एक के घर में जाओ 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 जाओ। मिकाईल स्वर्गदूत की सेना आज उतर जाने पाए स्वर्ग से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और हर एक के घर में जाने पाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान जिंदे यीशु नासरी खुदावन, आज आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर हर एक के जिंदगी में एंटर करने पाए प्रभु जी। आज जितने लोग पास आते हैं प्रार्थना में, वो कहे पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आ, मेरे घर में आ। मैं अपने हृदय के द्वार को आपके लिए खोलता हूँ, मैं अपने मन के द्वार को आपके लिए खोलता हूँ। बोले 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 हर एक लोग बोले पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आइए, पवित्र आत्मा मेरे घर में आइए, पवित्र आत्मा काम कीजिए मेरे लाइफ में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका सामर्थी आत्मा हर किसी के जिंदगी में जाने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां छुटकारा है, वहां परमेश्वर आजादी है। इसलिए आज पवित्र आत्मा हर एक के घर में जाने पाए, हर एक के जिंदगी में जाने पाए। आप बोले मेरे खुदावन के लोगों की परमेश्वर का आत्मा अपने हृदय को खोलता हूं, अपने मन को खोलता हूं, अपने घर को खोलता हूं। आइए प्रभु जी बोले 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 हर एक लोग पवित्र आत्मा को परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आज जितनी शैतानी की ताकतें आपकी जिंदगी में काम कर रही है, चाहे वो बीमारियों के माध्यम से, चाहे वो जादू टोना के माध्यम से, चाहे वो नशा के माध्यम से, चाहे आपके परिवार में लड़ाई और झगड़े के माध्यम से, चाहे आपके परिवार में गरीबी के श्राप से, चाहे आपके परिवार में कर्जे के माध्यम से, चाहे आपके परिवार में निराशा के माध्यम से, चाहे आपके जिंदगी में दुष्ट आत्माओं के माध्यम से, और चाहे बुरे बुरे सपने के माध्यम से, चाहे जितने प्रकार के काम शैतान के पास आते हैं, उन सब के खिलाफ में आज परमेश्वर का स्वर्गदूत उठने पाए, आज परमेश्वर का सामर्थी आत्मा उठने पाए। स्वर्गदूत हर एक अंधकार के शक्ति को बंदी बना लो, बंदी बना लो, बंदी बना लो। मारो छोटे, मारो छोटे, मारो छोटे। अरेस्ट 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 करे। स्वर्गदूतों को मैं कमांड करता हूँ, अंधकार के तमाम शक्ति को बंदी बना ले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके घर में स्वर्गदूत काम करें, उनके घर में स्वर्गदूत कार्य करने पाए आज और अभी इसी वक्त यीशु मसीह के पवित्र नाम से। अरेस्ट होने जाने पाए हर एक अंधकार की शक्ति, जितने कर्जे, बीमारी, नशा और हर एक प्रकार की गंदी आत्मा काम कर रहे हैं इनके घर में, वो सबको बंदी बना लो। मारो छोटे, मारो छोटे, मारो छोटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। स्वर्गदूत मारो यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आज ये पवित्र आत्मा की अग्नि में जल जाए आपकी बीमारी के ऊपर, आपके जादू के ऊपर, टोना के ऊपर, निराशा के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कर्जा के ऊपर, बांझपन के ऊपर, जितनी समस्या, बीमारी, डर की दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं सबों के ऊपर होली गोश्त फायर 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 आग 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 आग। पवित्र आत्मा की अग्नि में जले 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 हर एक शैतान जले, हर एक जादू टोना जले, हर एक रोग और बीमारियां जले, हर एक नशा का आत्मा जले, सुसाइड का आत्मा जले, लड़ाई झगड़ा का आत्मा जले, गाली गलौज की आत्मा जले, मूर्ति पूजा की आत्मा जले, बुरे बुरे सपने लाने वाली गंदी आत्मा जले, बिजनेस में काम करने वाली गंदी आत्मा जले, हर एक प्रकार के बच्चों के जन्म में काम करने वाली दुष्ट आत्मा जले। होली गोश्त फायर 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 फायर। आपके सेहत को जितना गिरा रही है, आपके शरीर को जितना गिरा रही है, आपके परिवार को जितने तोड़ रही है, आपके बिजनेस में जितना नुकसान करवा रही है, आपके जिंदगी में जितने लॉस करवा रही है, वो तमाम दुष्ट आत्माएं, वो सारे उसके कार्य यीशु के पवित्र आग में जल जाए। होली गोश्त फायर 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 फायर। जले 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 जल जाए, शैतान के काम जल जाए, शैतान के काम जल जाए। मैं जलाता हूँ हर एक शैतान के कामों को, मैं जादू और टोना के ऊपर होली गोश्त फायर रिलीज करता हूँ, हर एक बीमारी के ऊपर होली गोश्त फायर रिलीज करता हूँ, समस्याओं के ऊपर फायर रिलीज करता हूँ, निराशा और चिंता और डिप्रेशन के ऊपर होली गोश्त फायर 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 फायर। शैतान के काम जल जा जल जा जल जा जल जा जल जा। आग 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 जले 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 जले। ए बीमारी मैं जलाता हूँ तुझे यीशु के सामर्थ्य नाम में, रौन देता हूँ शैतान तुझे और तेरे हर एक कार्य को, क्योंकि रोमियो 16:20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। और आज अभी इस वक्त राइट नाउ यीशु मसीह के पुत्र नाम से कुचल देता हूँ, कुचल देता हूँ, कुचल देता हूँ। शैतान और उसके सारे काम नष्ट हो जाने पाए, नष्ट हो जाने पाए। शैतान और इसके सारे कार्य जल जाने पाए।
ऐ तमाम गरीबी की दुष्ट आत्मा, जादू की टोना की दुष्ट आत्मा, निराशा की दुष्ट आत्मा, सुसाइड करवाने वाली दुष्ट आत्मा, एक्सीडेंट करवाने वाली दुष्ट आत्मा, सबों को मैं जलाता हूं यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 फायर। अरे एक शैतान की प्लानिंग जो आपके विरुद्ध में बनाया गया है, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए, आपके बिजनेस को बर्बाद करने के लिए, आपकी सेहत को बर्बाद करने के लिए, आपके मैरिड लाइफ को बर्बाद करने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद करने के लिए, वो तमाम शैतान के प्लानिंग कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। वो तमाम शैतान के कार्य रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। सारे शैतान की युक्तियां रद्द हो जाए। नष्ट करता हूं जिस तमाम शैतान की योजना को जो आपके खिलाफ में बनाई गई है। मेरे जिंदे यीशु नासरी, आज जितने प्रार्थना में पास जाते हैं प्रभु, हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छू ले पाए प्रभु, स्पर्श करे, टच करे, टच करे, टच करे पवित्र आत्मा। मेरे खुदा, आज जितने प्रार्थना में पास जाते हैं, कोई भी बिना स्पर्श के न रहने पाए प्रभु, हर एक पर प्रभु आपका सामर्थ्य स्पर्श पड़ने पाए। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, आज आपका जिंदा आत्मा काम करे हर एक के घरों में प्रभु जी। जितने परमेश्वर पिता वो बीमारी में पास जाते हैं प्रभु, हॉस्पिटल में पास जाते हैं खुदा, आज आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा आपको छुए और आपके परिवार के एक एक सदस्यों को छुए। जितने बीमार पास आते हैं आपके परिवार में, हॉस्पिटल में पास जाते हैं, बेड में पास जाते हैं, व्हील चेयर में पास जाते हैं, पवित्र आत्मा छू ले प्रभु जी। जितने परमेश्वर पिता कैंसर के रोगी है परमेश्वर पिता, लकवे के रोगी है परमेश्वर, वो परमेश्वर सर्वाइकल के रोगी है खुदावन, जितने परमेश्वर दमे के रोगी हैं खुदावन, सिकलीन के रोगी है प्रभु, HIV एड्स के रोगी है प्रभु, टीवी के रोगी है प्रभु, निमोनिया के, हैजा के, पीलिया के प्रभु जी, और प्रभु जी सर्दी जुकाम बुखार के बीमारी में है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी स्किन के रोगी में है, चर्म रोग में है परमेश्वर पिता, गुप्त रोगी है जितने खुदावन प्रभु जी, जितने अंधे गूंगे लूले लंगड़े मेंटली प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा ग्रसित है खुदावन, हर एक को आपका आत्मा छू ले पाए। ऐ तमाम बीमारी मैं कमांड करता हूँ, इनके बॉडी को छोड़ निकल यीशु के तमाम सामर्थ्य नाम से। वो निकल जा, निकल जा, निकल जा। तमाम बीमारियां यीशु के सामर्थ्य नाम से एक स्वैग जेड हर एक बीमारी आउट 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 आउट, निकल जा, निकल जा, निकल जा। कमांड करता है यीशु के पुत्र नाम में। होली गोस्ट फायर 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 फायर। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं बीमार जितने हैं, हर एक लोग चंगे हो जाए। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाए मेरे भाई, चंगे हो जाए मेरे बहने। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सबों को चंगा मैं घोषित करता हूं। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो विश्वास के साथ और कहें कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो गया। बोले बोले बोले, हर एक लोग बोले कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगा कर दिया है। आप बोले मेरे खुदावन के लोगों, और डांटे अपनी बीमारी को, डांटे अपनी समस्या को, और कहें ऐ बीमारी तेरा मेरा इस शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं है, ऐ निराशा तेरा मेरा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, ऐ दुष्ट आत्मा तेरा मेरे इस शरीर पर, मेरे घर परिवार पर कोई भी अधिकार नहीं है। चल निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोले 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 और कहे कि यीशु मसीह ने मुझे अपने पवित्र लहू से खरीद लिया है। बोले बोले बोले, आप बोलेंगे वो होगा, आप बोलेंगे शैतान जाएगा, आप बोलेंगे बीमारियां जाएगा। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जितने कोमा में है खुदावन आप छूले प्रभु, जितने आईसीयू में भर्ती आप टच करे मेरे खुदावन। जिंदगी की घोषणा करता हूँ सब लोगों के ऊपर मेरे परमेश्वर खुदा। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर जिनके घर में कर्जे है परमेश्वर पिता, हर एक कर्जे की दुष्ट आत्मा निकल जाने पाए प्रभु। आज से परमेश्वर आपके एंजल्स उन घरों में लगाते हैं प्रभु, और जितने कर्जे हैं परमेश्वर सब इसी 2024 में परमेश्वर ओ परमेश्वर 25 में समाप्त हो जाने पाए प्रभु। और प्रभु जी कभी भी परमेश्वर कर्जे और लोन की जरूरत ना पड़ने पाए प्रभु। ऐसा अपने लोगों को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, उनके जरूरतों को प्रभु आप स्वर्गीय भंडार से आप भरिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता जितने परमेश्वर पिता वो प्रभु जी लोन चल रहे हैं परमेश्वर, कर्जे चल रहे हैं प्रभु, आप इनके लिए छूटने के लिए आप उपाय कीजिए, समाप्त करें मेरे परमेश्वर पिता। और जितने परमेश्वर तंगी में है प्रभु इनके तंगियों को आप दूर कीजिए मेरे प्रभु जी। मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ जितने बेरोजगार हैं प्रभु आप इन्हें अच्छे काम अच्छे जॉब दीजिए यीशु नासरी। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं खुदा मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी इन मेरे भाई और इन मेरे बहनों को प्रभु आप आशीषित करें, इनका मेहनत रंग लाने पाए प्रभु। यीशु के नाम से अच्छे और उत्तम गवर्नमेंट जॉब की मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर के जिंदगियों के ऊपर ओ होने दे प्रभु जी।
आपकी इच्छा और आपकी मर्जी परमेश्वर इनके जीवन में प्रकट हो जाने पाए। दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर काम धंधे कर रहे हैं खुदावन, लेकिन उनमें कोई भी बिजनेस में परमेश्वर बरकत नहीं है खुदा, यीशु नासरी पवित्र आत्मा छू ले प्रभु, टच कर मेरे खुदावन का आत्मा, और प्रभु एक एक को परमेश्वर आप ब्लेस करे प्रभु, इनका बिजनेस ग्रो करे परमेश्वर पिता, इनका परमेश्वर ओ परमेश्वर, इनका परमेश्वर ओ जॉब परमेश्वर ग्रो करे मेरे परमेश्वर पिता, प्रमोशन होने पाए प्रभु जी, और जो भी काम धंधे कर रहे हैं खुदावन, इन सब में परमेश्वर आपका अद्भुत सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर कार्य करने पाए प्रभु जी, हर शैतानिक बंधने और रुकावट को तोड़ दे मेरे प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ खुदा उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता जिनका वीजा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है खुदा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनका वीजा लगने पाए प्रभु, जितने रुकावटें और बंधने हैं प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाने पाए प्रभु जी। मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ जितने पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर बच्चे हैं प्रभु जी, उन तमाम लोगों की पढ़ाई को प्रभु आप आश्रित करें प्रभु, ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, अच्छा मेहनत करने पाए प्रभु, आलतू फालतू समय को यूं ही परमेश्वर व्यर्थ न करने पाए खुदावन, आप ऐसे बच्चों को परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कैसे खुदावन प्रभु जी। विश्वास करके दुआ करता हूँ जिन जो परमेश्वर कम बुद्धिमान है परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से उन्हें बुद्धिमान बना दे मेरे परमेश्वर खुदावन। दुआ करता हूँ तमाम भाई बहनों के परमेश्वर जिन लोगों ने परमेश्वर वो दुष्ट आत्माओं की वजह से बहुत कुछ खोया परमेश्वर, शरीर में उनको दुष्ट आत्मा है, उनके घर में उनके जॉब में दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, उनके बिजनेस में दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, उनके मैरिड लाइफ में दुष्ट आत्मा है प्रभु, दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, जादू टोना के द्वारा भेजा गया प्रभु, बहुत लोगों को खिला पिला के परमेश्वर किया गया है परमेश्वर, बहुत लोगों के खिलाफ में परमेश्वर पिता टोना टोटका किया गया है प्रभु, आज भारी मात्रा में लोग जादू टोना के शिकार हो रहे हैं खुदावन। मैं दुआ करता हूँ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जो आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जिंदगी को ऊपर से तमाम जादू और तमाम टोना को मैं नष्ट करता हूँ खुदा। आपके वचन में लिखा है गिनती 23 में, निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, और ये सारे याकूब के घराने हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, और इन याकूब के घरानों के ऊपर से मैं हर एक तंत्र, हर एक मंत्र, हर एक भूत प्रेत को निकालता हूँ यीशु के नाम से, नष्ट हो जाए। आपको खिला पिला गया उल्टियां करते हुए दुष्ट आत्मा निकलने पर चीख और चिल्ला और गंदी आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में, निकल जा, आउट, निकाल यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री हो जा, डिलीवर हो जा यीशु के पुत्र नाम से। मैं हर एक को आजाद घोषित करता हूँ, ऐ दुष्ट आत्माएं, तेरा इनके शरीर में कोई भी अधिकार नहीं है, चल निकल यीशु के पुत्र नाम से। मैं दुआ करता हूँ प्रभु हर एक प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करने पाए, होने दे ओ बड़े बड़े काम होने दे परमेश्वर, हर एक के जीवन से बंधनों को तोड़े, हर एक के जीवन से परमेश्वर शैतानी काम ना सो जाने पाए यीशु के पवित्र नाम से। विश्वास के साथ अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो मेरे परमेश्वर के लोगों, आमीन, हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर होने दे आपका सामर्थ्य आत्मा का कार्य होने पाए, वो आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य होने पाए, टूटे बंधने टूटे, शैतानी के वेदी गिराया जाए, वो तमाम हर एक शैतान के काम नाश हो जाने पाए। जितने परमेश्वर पिता आज प्रार्थना को लेके आए हैं प्रभु जी, इनके प्रार्थना को आप जान रहे हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन के लोगों, आप परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु जी। मैं बहुत दिनों से परमेश्वर प्रार्थना कर रही हूँ, बोलो जितने लोग पुराने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, आज कहे खुदावन को परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना को स्वर्गराज से मैं कबूल कर, आज मेरे खुदावन का परमेश्वर आप बोले मेरे यीशु मसीह का पिता, ओ मेरे यीशु मसीह का यहोवा पिता, आप मेरे जिंदगी में काम करें अपने प्रिय बेटे यीशु के नाम से। बोले हर एक लोग बोले परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। मनुष्य को आपका आवाज अच्छा लगे या ना लगे, मेरे जिंदगी परमेश्वर को आपका आवाज अच्छा लगता है, आपका आवाज परमेश्वर सुन रहा है। हर एक लोग बोले प्रभु दया कर, जिस प्रकार इस्राएलियों की प्रार्थना को सुनकर आप परमेश्वर उतर आए थे, उसी प्रकार खुदावन हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रभु हमारे लिए से धरती पर उतरा, मेरे घर में उतरा, मेरे जिंदगी में उतरा, मेरे बिजनेस के ऊपर उतरा, मेरे जॉब के ऊपर उतरा, मेरे सेहत के ऊपर उतरा, मेरे लाइफ के ऊपर उतरा। बोले हर एक लोग बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ आज परमेश्वर पिता अपने लोगों के आंसू को पोंछ, आज मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों के दुखों को दूर कर, आज मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों की दुर्दशा को देख, आज मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों के परमेश्वर निराशा को खत्म कर मेरे प्रभु। आज से मेरे जिंदे परमेश्वर अपने लोगों के बीच में प्रभु अपनी गवाही को प्रकट कर, आपकी महिमा प्रकट हो जाए, आपका सामर्थ्य प्रकट हो जाए, आपका जिंदा चमत्कार प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया।
बोले 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 हर एक लोग मुंह खोले। आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में दया करने जा रहा है। आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर बांझेपन की अवस्था में खुदा, इनको सुंदर संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। बहुत तो लोग ताना मारते हैं खुदा, लेकिन आप इनके शर्मिंदगियों को, लेकिन आप इनके ताना को दूर करें मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं प्रभु, बुरे सपनों से आजाद कर। जितने लोग सुसाइड करना चाहते हैं निराशा में परमेश्वर, इनकी निराशाओं को दूर कर प्रभु जी। सुसाइड करने वाली और भरमाने वाली दुष्ट आत्मा इनके जिंदगी को छोड़कर निकल जाने पाए। वो नशा के दुष्ट आत्मा जिन परिवारों में काम कर रहे हैं प्रभु, आज उन तमाम शैतानी के दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर आप निकाले खुदावन। यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करता हूँ, ऐ नशा की तमाम दुष्ट आत्माएं हर एक घर से निकल जाए यीशु के पुत्र नाम से। ऐ व्यभिचार की दुष्ट आत्मा निकल जाए हर एक के घरों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐ तमाम परिवारों को फूट डालने वाली, परिवारों को तोड़ने वाली, परिवारों में समस्याओं को लाने वाली, परिवार में सुसाइड एक्सीडेंट जैसे वो घातक करने वाली दुष्ट आत्माएं निकल जाए हर एक के जिंदगी से, हर एक के परिवार से। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जिनको झूठे केस में फंसा गए हैं यीशु के नाम से बाहर आने पाए मेरे परमेश्वर। वो जितनों के पास प्रभु जी ओ खुदावन परमेश्वर वो जीवन साथी की आशीष ने खुदा, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, ऐसे मेरे भाई और मेरे बहनों को परमेश्वर उत्तम जीवन साथी से ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। आपका जिंदा आत्मा अद्भुत और बड़े बड़े काम करने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक के जिंदगी में परमेश्वर आपका अद्भुत आत्मा परमेश्वर अद्भुत काम करने पाए प्रभु जी। ओ खुदावन होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। इनके निराशाओं को आप जान रहे हैं, इनके बीमारियों को आप जान रहे हैं परमेश्वर पिता। हर किसी के जिंदगी में आज काम करने पाए मेरे परमेश्वर। ओ जीवित खुदा, हम तो प्रार्थना करना नहीं जानते, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन आप हमारे मांगने से पहले जानने वाले ईश्वर हैं पिताजी। सारी प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं। बहुत सी बातों को मेरे परमेश्वर हम नहीं कह पाए मेरे परमेश्वर, इन सारी प्रार्थनाओं को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ खुदा, जितने प्रार्थना निवेदन भेजे उन सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो हमारे मन में है, जो नहीं बोल पाए प्रभु, उन सारे प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपने प्रार्थना दुआ सुने, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर में आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और इस बीच में परमेश्वर का आत्मा आप में से कई लोगों के जीवन में काम किया है, और जितने लोगों के जीवन में काम किया है उस बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके किसी भी उपकार को ना भूलें। और आपके जिंदगी में जितने भी गवाही बनती है, चाहे आपके उल्टियां आया हो तो इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको फ्री किया है बीमारियों से, जादू टोनाओं से, निराशाओं से, कई प्रकार के दुष्ट आत्माओं से। अगर आपको हल्का लगा हो तो भी परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ है। और आप में से कई लोगों का बिजनेस ग्रो करने जा रहा है, आप में से कई लोगों के जीवन में आशीष देने जा रहा है परमेश्वर, आपको संतान की आशीष देने जा रहा है। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर का अद्भुत रिजल्ट दिखने जा रहा है हालेलुया। और जितने लोगों की जिंदगी में अद्भुत रिजल्ट दिखता है वो अपने लोगों को आप जरूर बताएं, गवाही परमेश्वर का जरूर बताएं लोगों को हालेलुया। और अगर आपके आसपास में जितने बीमार या जादू टोना या भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की समस्या में पाए जाते हैं, उन तक इस प्रार्थना को जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए आज उनके मोबाइल में, और इस प्रार्थना को उन्हें सुनाइए ताकि परमेश्वर उनके जिंदगी में काम कर सके हालेलुया। बाकी हम फिर मिलेंगे एक और नई प्रार्थना मेरे प्रिय बाबानो। आप सब अपना ख्याल रखेगा, मिलते हम फिर परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप सबों को जय मसीह की।